Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says n identical cells are joined correctly in series with another two cells A and B with reverse polarities. EMF of each cell is E and internal resistance is smaller. Potential difference across cell A is n is greater than 4. So basically first option हमें given है 2E by n. Option 2 given है हमें 2E 1 minus 1 by n. ऑप्शन थर्ड गिवन है 4e बाय एन. ऑप्शन फोर्थ गिवन है 2e 1 माइनस 2 बाय n प्लस 2. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो हमें पता होना चाहिए कि जो इक्वलेंट ईएमएफ आता है दैट इज इक्वल्स टू ई इक्वलेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द ईएमएफ दैट इज. ठीक है. और अगर इसमें से कोई रिवर्स में कनेक्टेड हो सो जस्ट वी विल पुट अ माइनस साइन ओवर देयर. ठीक. सो दिस इज हाउ वी write the E equivalent and similarly R equivalent लिख सकते हैं हम that is internal resistance R1 plus R2 and so on till Rn. ठीक. So this is how we write for equivalent condition in series. अब इसके बाद as per the question that has been given to us, अब अगर उसका सिनेरियो हम ड्रॉ करने की कोशिश करें so let's suppose we have ठीक है कुछ इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स आर बीन कनेक्टेड एज शोन. ईएमएफ सबका E दिया हुआ है. ठीक है. और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका स्मॉल आर है. जस्ट यहाँ पे ये जो दो सेल हैं ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी राइट. अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं अगर हम ई इक्विवेलेंट का इक्वेशन लिखना चाहें यहाँ पे सो व्हाट वी कैन राइट इज ई इक्विवेलेंट हम लिख पाएंगे सबसे पहले तो वो सारे सेल्स जिनकी पोलैरिटी हमने सेम रखी है. सो वो सारे सेल कितने होंगे वो होंगे n माइनस टू इंटू ई है ना जिसमें क्योंकि दो n में से रिवर्स है इसीलिए हमने दो को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. तो ये तो वो सारे सेल हो गए जिनकी पोलैरिटी एक जैसी है और दो सेल ऐसे हैं जिनकी पोलैरिटी रिवर्स है. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दोस टू सेल्स. सो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आएगा दैट विल बी n माइनस 4 इंटू ई. ठीक है. सो ये हमें मिल गया है ई इक्वलेंट राइट. अब इसी तरीके से वी विल ट्राई टू कैलकुलेट आर इक्वलेंट. आर इक्वलेंट को हम क्या लिख सकते हैं जस्ट सेम रेजिस्टेंस है सो इसमें कोई पोलैरिटी देखनी नहीं होती हमें. सो जस्ट वी कैन राइट इट एज टू बी आर एन. ऑलराइट. अब यहाँ से अगर हम करंट चेक करें सो करंट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट राइट. सो ये क्या हो जाएगा ई इक्वलेंट मीन्स n माइनस 4 इंटू ई अपॉन आर इंटू एन राइट. सो नाउ हम देख सकते हैं कि ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वी हैव कैलकुलेटेड दैट करंट आई. अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए. सो हम क्या करते हैं ना सेल ए के अक्रॉस में दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया x और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं y. सो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ढूंढना है बेसिकली. सो व्हाट वी कैन राइट इज बाय किरचॉफ के लूप लॉ के हिसाब से वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर वी कैन से vx. अब यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम x टू y पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग. पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसीलिए नेगेटिव साइन लगा है माइनस ई. अगेन हम जब आगे बढ़े करंट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट साइड एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद द रेजिस्टेंस. सो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा दैट विल बी I इंटू आर एंड y को अगर हम देखें सो इट कैन बी रिटन एज vy ओवर हियर. ठीक. सिंस vy का पोटेंशियल vx से कम होगा बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी हैव कंसिडर्ड. सो वी कैन से फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं vx माइनस vy. यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस a या फिर b के अक्रॉस भी हम लिख सकते थे यही चीज सेम चीज. सो इट विल बी नथिंग बट e प्लस i इंटू आर राइट. So on simplification we can say therefore vx minus vy will be equals to e plus I जो हमें मिला है that is n minus 4 into e upon rn और rr will be cancelled out. So यहाँ पे just n बचेगा. On solving this value हमारे पास vx minus vy की जो वैल्यू आएगी e can be taken out as common और basically 2e can be taken out as common. हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1 minus 2 by n. So this is the answer to the given question. Which will be matching with option 2. यहाँ पे just we need to be careful ये आएगी value 2. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.